आप लोगों का चहिता सीरियल मन अति सुंदर के आने वाले एपिसोड में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है, जहां निहारिका और नकली नर्स का छुपा हुआ सच धीरे धीरे सामने आने वाला है। और इसी बीच राधिया अपने दम पर एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो पूरे मित्तल परिवार की सोच बदल देगा। मित्तल परिवार इस वक्त रजनी की हालत को लेकर बेहद परेशान है। डॉक्टर पर डॉक्टर बदले जा रहे हैं, दवाइयां बदली जा रही है, लेकिन रजनी की तबीयत में कोई खास सुधार नहीं दिख रहा है। घर का माहौल तनाव से भरा हुआ है और हर कोई किसी न किसी पर शक कर रहा है। इसी बीच निहारिका अंदर ही अंदर खुश है, क्योंकि उसी ने जानबूझकर रजनी को ठीक न होने देने के लिए एक नकली नर्स को घर में रखवाया है, जो दवाइयों से लेकर इलाज तक सब कुछ गलत तरीके से कर रही है। निहारिका का मकसद साफ है, रजनी कभी ठीक ना हो ताकि पूरा घर कमजोर बना रहे और वह आसानी से अपने फायदे के फैसले कर सके। लेकिन वह यह भूल जाती है कि इस घर में राधिया भी है, जो चुप रहकर सब कुछ सह सकती है, लेकिन गलत होते नहीं देख सकती। राधिया को जब बार बार यह महसूस होता है कि दवाइयों के बावजूद रजनी की हालत बिगड़ती ही जा रही है, तब वह अपनी माँ की पुरानी डायरी खोलती है, जिसमें आयुर्वेदिक नुस्खे लिखे हुए हैं। राधिया बिना किसी को बताए अपने हाथों से एक खास आयुर्वेदिक तेल तैयार करती है और रोजाना रजनी की देखभाल में उसे इस्तेमाल करने लगती है। धीरे धीरे रजनी के चेहरे पर रौनक लौटने लगती है, शरीर में हलचल आने लगती है, और यही बात निहारिका को बेचैन कर देती है। दूसरी तरफ प्रथम का व्यवहार राधिया के लिए और भी कठोर हो जाता है। वह गुस्से में राधिया से कह देता है कि तुम हमारे दुख दर्द नहीं समझ सकती, तुम इस घर की परेशानियों की वजह बन चुकी हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मित्तल परिवार छोड़कर चली जाओ। यह बात राधिया के दिल को तोड़ देती है, लेकिन वह रोती नहीं बल्कि मन ही मन फैसला कर लेती है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो रजनी को पूरी तरह ठीक करके ही रहना होगा। राधिया सोचती है कि अगर रजनी ठीक हो गई तो निहारिका और नकली नर्स का सच अपने आप सबके सामने आ जाएगा, और वही होगा भी। लेकिन उधर निहारिका राधिया के इरादों को समझ जाती है। वह तुरंत नर्स को चेतावनी देती है और कहती है कि अब ज्यादा दिन यहाँ रहना खतरनाक है, क्योंकि अगर रजनी ने होश में आकर सच बोल दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी शादी का सपना भी टूट जाएगा और तुम्हारी नौकरी भी। निहारिका डर के मारे अपनी सारी चालाकी का बोझ राधिया के सिर पर डालने की तैयारी कर लेती है। वह चाहती है कि जब सच्चाई खुले तो सारा इल्जाम राधिया पर आए और वही घर से निकाली जाए। अब कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि आगे दादी भी राधिया के खिलाफ खड़ी होती नजर आने वाली है। लेकिन क्या राधिया सच में हार मानेगी या इस बार खेल पूरी तरह पलट जाएगा, यह सब जानने के लिए बने रहिए। आने वाले एपिसोड में कहानी और ज्यादा तेज होने वाली है, क्योंकि निहारिका अब पूरी तरह से राधिया को फंसाने की तैयारी कर चुकी है। वह दादी के कान भरना शुरू कर देती है और कहती है कि राधिया ही रजनी की दवाइयों में कुछ गड़बड़ कर रही है, इसी वजह से रजनी की हालत बिगड़ी हुई है। दादी पहले से ही राधिया को लेकर नाराज रहती है, इसलिए बिना कुछ जांचे परखे वह निहारिका की बातों पर भरोसा कर लेती है और राधिया पर भड़क उठती है। दादी गुस्से में राधिया को खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि जब से तुम इस मित्तल परिवार में आई हो तब से घर में शांति नाम की कोई चीज नहीं रही, हर दिन कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाती है। तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। दादी की ये बातें राधिया को अंदर तक तोड़ देती है, लेकिन वह फिर भी चुप रहती है, क्योंकि उसे पता है कि सच्चाई चिल्लाने से नहीं बल्कि सबूत से सामने आती है। इधर निहारिका को लगने लगता है कि उसका प्लान काम कर रहा है और राधिया जल्दी ही घर से बाहर हो जाएगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं होता कि राधिया अब चुपचाप नर्स पर नजर रख रही है। राधिया देखती है कि नर्स कैसे दवाइयां बदलती है, कैसे डॉक्टर की लिखी दवा छुपाकर दूसरी गोलियां देती है और कैसे निहारिका से इशारों में बात करती है। राधिया हर छोटी बड़ी बात को अपने दिमाग में नोट करती जाती है। धीरे धीरे रजनी की हालत में सुधार होने लगता है, वह आंखें खोलकर साफ साफ बातें करने लगती है। राधिया का आयुर्वेदिक तेल अपना असर दिखाने लगता है। यह देखकर नर्स घबरा जाती है और निहारिका को खबर देती है। निहारिका समझ जाती है कि अब खेल उसके हाथ से निकल रहा है, इसलिए वह आखिरी चाल चलने का फैसला करती है। वह पूरे परिवार के सामने यह ड्रामा करती है कि राधिया की वजह से ही रजनी की हालत खराब हुई थी और अब भी वही उसे गलत चीजें लगा रही है। दादी एक बार फिर राधिया को घर से निकालने की बात करती है, लेकिन इसी वक्त प्रथम बीच में आ जाता है। पहली बार वह बिना गुस्से के पूरे मामले को ध्यान से सुनता है और राधिया को घर से निकालने से रोक देता है। प्रथम कहता है कि अगर नर्स निहारिका की पसंद से आई थी तो शक भी उसी पर होना चाहिए। वह दादी से साफ साफ कह देता है कि बिना सच जाने किसी को दोषी ठहराना गलत है। यह सुनकर निहारिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि अब वह समझ जाती है कि खतरा बहुत पास आ चुका है। अब सवाल यह है कि क्या राधिया अपने सबूतों के साथ निहारिका और नकली नर्स को बेनकाब कर पाएगी या निहारिका एक बार फिर कोई नई साजिश रच देगी। अब कहानी अपने सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंच जाती है, क्योंकि रजनी पूरी तरह होश में आ जाती है
और पहली बार साफ शब्दों में बोलने लगती है। राध्या चुपचाप सबको बुलाने के लिए कहती है, क्योंकि अब सच को छुपाने का कोई फायदा नहीं बचा होता। रजनी सबके सामने खुलासा करती है कि कैसे नर्स जानबूझकर गलत दवाइयां देती थी और कैसे निहारिका उसे डराती धमकाती थी कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो राध्या को घर से बाहर करवा दिया जाएगा। रजनी बताती है कि निहारिका ने नर्स के साथ मिलकर दवाइयां बदली ताकि वह कभी ठीक ना हो सके और घर में हमेशा डर और कमजोरी बनी रहे। वह यह भी कहती है कि राध्या ही अकेली थी जो बिना किसी लालच के उसकी देखभाल करती रही, अपने हाथों से तेल बनाकर लगाती रही और हर वक्त मां की तरह उसके पास बैठी रही। यह सुनते ही पूरे मित्तल परिवार को जोर का झटका लगता है। दादी का चेहरा झुक जाता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे उन्होंने बिना सच्चाई जाने राध्या को बार बार दोषी ठहराया। निहारिका खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अब कोई उसकी बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं होता। नर्स डर के मारे सच कबूल कर लेती है और बता देती है कि निहारिका के कहने पर ही उसने यह सब किया था। जैसे ही यह सच सामने आता है, प्रथम का गुस्सा फूट पड़ता है। वह निहारिका से साफ शब्दों में कह देता है कि जिस परिवार ने तुम्हें अपनाया उसी परिवार की पीठ में तुमने छुरा घोंपा है, रजनी की सेहत के साथ खिलवाड़ किया और राध्या को बदनाम करने की कोशिश की। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। प्रथम सबके सामने निहारिका और नर्स को मित्तल परिवार से बाहर निकाल देता है और फिर राध्या के सामने खड़े होकर उससे माफी मांगता है। अगर तुम्हारी जगह होती ना तो मैं खुद को देख भी नहीं पाती। रत्ना, मेरा पिज्जा कहाँ है? और डैड ने जो पेस्ट्री भिजवाई थी वो कहाँ है? बाबा ने सब हटवा दिया मैडम। अगर मैं सबको इतनी बेकार लगती हूँ ना तो मैं कहीं दूर ही चली जाती हूँ। वह कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बार बार दुख दिया, लेकिन तुमने फिर भी मेरी माँ की जान बचाई। अब चाहे कुछ भी हो जाए तुम इस घर की बहू हो और यही रहोगी। दादी भी आगे आकर राध्या से माफी मांगती है और कहती है कि आज तुमने साबित कर दिया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। मित्तल परिवार एक बार फिर जुड़ जाता है और रजनी पूरी तरह ठीक होकर राध्या को गले लगा लेती है। अब आगे की कहानी में देखना दिलचस्प होगा कि क्या निहारिका वापस पलटवार करेगी या राध्या की जीत हमेशा के लिए पक्की हो जाएगी। अब कहानी पूरी तरह से अपने अंजाम पर पहुंचती है और मित्तल परिवार की तस्वीर हमेशा के लिए बदल जाती है। रजनी के पूरी तरह ठीक होते ही घर में फिर से रौनक लौट आती है। पूजा पाठ, हंसी मजाक और सुकून का माहौल बन जाता है। राध्या जो अब तक हर आरोप चुपचाप सहती रही थी, आज उसी घर में सबसे मजबूत इंसान बनकर खड़ी नजर आती है। प्रथम राध्या के पास आकर सबके सामने यह कबूल करता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने दूसरों की बातों पर भरोसा किया, लेकिन राध्या की आंखों में झांक कर कभी सच देखने की कोशिश नहीं की। वह साफ शब्दों में कह देता है कि राध्या ने इस परिवार को टूटने से बचाया है और अगर वह नहीं होती तो शायद रजनी आज हमारे बीच नहीं होती। दादी भी पूरे परिवार के सामने यह स्वीकार करती है कि उन्होंने राध्या को समझने में बहुत बड़ी भूल की है। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे भावनात्मक पड़ाव पर पहुंच जाती है, जहां मित्तल परिवार के हर सदस्य के दिल में बीते हुए पलों का बोझ साफ दिखाई देता है। रजनी पूरी तरह स्वस्थ होकर सबके सामने बैठी होती है और घर का माहौल पहली बार लंबे समय बाद शांत नजर आता है। लेकिन यह शांति यूं ही नहीं आई है, इसके पीछे राध्या का संघर्ष, त्याग और धैर्य छुपा हुआ है। रजनी सबके सामने राध्या का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ राध्या की वजह से हूं। इस लड़की ने बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी शर्त के मेरी सेवा की। जब सबने मुझसे उम्मीद छोड़ दी थी तब इसने मुझे अपनी मां समझकर संभाला। रजनी की आंखों में आंसू होते हैं और यह आंसू किसी दर्द के नहीं बल्कि कृतज्ञता के होते हैं। प्रथम खुद को रोक नहीं पाता, वह सबके सामने स्वीकार करता है कि उसने निहारिका की बातों में आकर सबसे बड़ी गलती की। उसने राध्या के प्यार और सच्चाई को कमजोरी समझ लिया था। वह कहता है कि आज अगर राध्या नहीं होती तो शायद मैं अपनी मां को हमेशा के लिए खो चुका होता। यह कहते हुए प्रथम राध्या से वादा करता है कि आगे से वह किसी की बातों में आकर उस पर शक नहीं करेगा। दादी भी अपनी गलती मानती है और कहती है कि उम्र और अनुभव के घमंड में उन्होंने सच्चाई को नजरअंदाज किया। उन्होंने माना कि राध्या ने मित्तल परिवार को जोड़ा है, तोड़ा नहीं। दादी राध्या को गले लगाकर आशीर्वाद देती है और कहती है कि आज से यह घर सिर्फ मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा भी है। मित्तल परिवार के बाकी सदस्य भी एक एक करके राध्या से माफी मांगते हैं। हर कोई यह मान लेता है कि निहारिका की चालाकी ने पूरे घर को अंधा कर दिया था, लेकिन सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं सकती। यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राध्या सिर्फ जीतती नहीं है बल्कि सबको बदल देती है। वह किसी से बदला नहीं लेती बल्कि अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लेती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है।
मन अति सुंदर का यह ट्रैक यह दिखाता है कि सच्चाई चाहे कितनी भी कमजोर लगे, अंत में वही सबसे मजबूत बनकर सामने आती है।